किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता। ये प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में 21 जनवरी 1960 को लेक्चर में कहा था। तो ये बड़ी विचारने की बात है। कहा है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मारेगा, और जिससे कृष्ण बचाएं उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे कृष्ण मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता। तो महाभारत के युद्ध में कुटिल दुर्योधन अपने कुटिल मामा शकुनी के कहने पर भगवान के पास आया। कहते भी हमें युद्ध होगा, हमें आपकी मदद चाहिए। जब वो आया तो उस समय भगवान शयन लीला कर रहे थे, सो रहे थे। वो आकर भगवान के सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा है कि शकुनी के कहने पर दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने गया है। तो विदुर जी ने तुरंत अर्जुन को सूचित किया कि तुम भी जाओ और भगवान से सहायता मांगो। अभी भगवान शयन लीला ही कर रहे थे, अर्जुन भी पहुंच गया तो दुर्योधन को सांप सूंघ गया, पर ये कहाँ से आ गया इधर। अर्जुन आए और भगवान के चरणों में बैठ गए। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, और दुर्योधन भक्त नहीं है। दुर्योधन एक भौतिकवादी व्यक्ति है, अन्यायी व्यक्ति, अन्याय करने वाला नहीं है। जो भक्त नहीं है उसमें दोष ही दोष होंगे। भक्तों में जो भक्त बन जाते हैं वो दोषों से मुक्त होते हैं। तो भगवान जब जगे उन्होंने पहले अर्जुन को बैठे देखा। अर्जुन जब आए तो चरणों में बैठ गए। तो पूछता है, भगवान पूछते हैं अर्जुन कब आए। दुर्योधन कहता नहीं पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो। अभी भाइयों में हम युद्ध होगा। भगवान कहते हैं मैंने तो बहुत समझाया तुम्हें, पर तुम युद्ध ही करना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं एक तरफ सारी मेरी सेना, एक तरफ मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। दुर्योधन सोचने लगा कि मैं अब जीती बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए आपकी। तो दुर्योधन खुश हो गया, अभी ये ठीक है। अभी देखो जो भक्त नहीं है ना, वो भगवान को नहीं पहचान सकता, उनकी सर्वशक्ति को नहीं पहचान सकता, उनको नहीं समझ सकता। अर्जुन समझते थे, दुर्योधन नहीं समझता था।
तो दुर्योधन खुश होकर चला गया, ठीक है मुझे मंजूर है। जब दुर्योधन उठकर गया तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैंने तेरे को मौका दिया था तो तूने मेरी सेना मांगनी थी, मैं तो लड़ूंगा भी नहीं। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपकी बिना आपकी सेना किस काम की। तो भगवान कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, रथ चलाऊंगा। तो एक भजन में कहा है, दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने कौन चला रहा है जनरेटर? हाँ गया। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। आनंद था भी इधर या नहीं? हाँ, हरे राम। आनंद चलाता वो जब यहाँ था ही नहीं तो चलाएगा क्या वो? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे। क्या हुआ मधुप्रिया? हैं? बोलो बोलो सारे बच्चे, क्यों चुप क्यों हो गए? सारे बोलो हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। तुम क्यों नहीं आवाज निकालता? हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान सारथी बने अर्जुन के। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। भगवान
उसको मिलते हैं जो भगवान पर आश्रित है, जिसने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया हुआ है। हम सबको सीखना है इस घटना से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करना। अगर हम लोग माया जाल में पड़े हुए हैं, माया मन की ओर समर्पित हैं, मन के कहने पर सब कुछ करते हैं और इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, भगवान के भक्त हम नहीं, तो फिर भगवान नहीं मिलते। अभी देखो दुर्योधन भौतिकवादी सोच रहा है कि मेरे पास सेना आ गई, मैं जीत जाऊंगा, और बड़े बड़े योद्धा उसके साथ में थे युद्ध करने के लिए। उसके साथ भीष्म पितामह बहुत बड़े थे, द्रोणाचार्य वो भी दुर्योधन की तरफ, और बड़े बड़े कर्ण विकर्ण और बहुत सारे योद्धा थे जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान बाकी दुर्योधन का साथ नहीं दे रहे थे। उसने मांगा ही नहीं, उसने सेना मांगी तो दुर्योधन हार गया। इसलिए इस भजन में कहा है, अर्जुन का सच्चा प्यार था भगवान के चरणों में। उसने हार जीतनी देखी, मुझे भगवान चाहिए। भगवान ने कहा ना, मैं अकेला लड़ूंगा नहीं। तो दुर्योधन सोचने के लड़ेंगे भी नहीं तो मैं क्या करूंगा। कृष्ण अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या करना है। उसकी तो श्रद्धा नहीं थी ना। तो जब भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होगा तो जरूर भगवान मिलेंगे। तो ये भजन आप सब पीछे बोलो। होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया, होवे मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। चेतु भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। देखो भगवान के चरणों में अपराध करने के कारण हम भगवान से अलग हो गए और इस नश्वर जगत में आ गए अपने कर्मों के कारण। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे।
जीव भगवान से अलग होकर भगवान को भूल करके भोगों में सुख ढूंढता है तो वो माया की चपेट में आ जाता है। माया उसको दंडित करती है। जीव का काम, आत्मा का काम परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में रहना है। भगवान को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ना। हम भगवान के हैं और भगवान हम सबके हैं, लेकिन हम जो भी दुनिया में लोग हैं वो भगवान को छोड़ करके इस दुनिया में नश्वर संसार में आप फंसे हैं और अपने आप को इसी संसार का समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और परिणाम में दुखी हैं और नरकगामी हो रहे हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हैं यहां पर भक्तों के। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, हरि नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। कह होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। लोग कहते हैं कि शाम तुम आते नहीं। क्या कहते हैं? शाम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। तो भगवान को प्रेम से ही, भक्ति प्रेम से ही पाया जा सकता है और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है। बहुत सारे संत महात्मा घर बार का त्याग करके केवल प्रभु के भजन में लग जाते हैं, जो कि मनुष्य शरीर को पा करके सबको लगना चाहिए।
लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो प्रभु से प्रेम कर सकें, कृष्ण से प्रेम कर सकें। वो संसार के कामों में, नश्वर कामों में लगे रहते हैं और परिणाम में दुखी होते हैं। दुनिया से तू मन को हटा ले। हमारा मन इस दुनिया में लगा है, संसार में मन फंसा है हमारा, स्त्री में, परिवार में, घर में, बाहर में। इससे मन को हटाना है, क्योंकि सभी संसार की वस्तुएं अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण भौतिक सुखों के भोग में लगे रहने के कारण अस्थाई वस्तुओं के पीछे जाते हैं। जो स्थायी भगवान हैं उनके पीछे नहीं जाते। तो संदेश ये है कि हम भगवान जो अनादिकाल से हैं, थे, हैं और रहेंगे, उनके पीछे जाना चाहिए। हम सब जीव जो हैं संसार में भटके हुए जीव हैं, भगवान को भूल गए हैं। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तो इस मनुष्य शरीर से हम उनसे प्यार करें। कैसे प्यार करें? उनका वर्णन शास्त्रों में है, विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में। ये मूर्ति पूजा भी अनादिकाल से चली गई। एक बड़े समय से मूर्ति पूजा, कृष्ण भगवान के समय से, राम भगवान के समय से, अयोध्या में राम भगवान के समय से ही तो मंदिर था नहीं। लेकिन विदेशी लोग जब आए, यवन लोग आए, उन्होंने तोड़ दिया, खुद भी टूट गए, खुद भी खत्म हो गए। फिर अभी राम मंदिर बन रहा है। तो दुनिया से मन को हमने हटाना है। हमारा मन लगा है, बड़ी बुरी तरह लगा है, पर दुनिया से मन को हटाना है और हरि चरणों में मन को लगाना है। ये संदेश है। पर अगर हमारे मन में अहंकार है तो हरि के चरणों में मन नहीं लगेगा। अहंकार हमारे और हरि के बीच में पर्दा है। हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा है, इसलिए हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम करने के लिए अहंकार को निकालना है। और थोड़ा सा अहंकार पर विचार करें। ये अहंकार है क्या? मिथ्या अहंकार और सही अहंकार प्रभुपाद जी ने समझाया है भगवद गीता में। जब हम इस शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, खाने पीने सोने में लगे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं अपने सुख सुविधा के लिए, तो हमें अहंकार आ जाता है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। कल आपको ये सुनाया था। ये कांटा खटक रहा है, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, सब कुछ भगवान का है। तो भोगों में पड़ने के कारण, भोग विलास में मन लगा होने के कारण हमें अहंकार आ जाता है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या? मैं ये शरीर हूं। और सही अहंकार क्या है? अहंकार तो रहेगा, अगर सही नहीं हुआ तो मिथ्या रहेगा। मिथ्या अहंकार हुआ तो सही अहंकार नहीं रहेगा। तो सही अहंकार प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या है? हम जीवात्मा हैं, हम ब्रह्मास्मि।
मैं ब्रह्म हूं और कृष्ण पर ब्रह्म है। मैं जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मिथ्याहंकार यह है कि मैं ये शरीर हूं, मैं यहीं का हूं, जबकि कभी भी हमको यहां से निकाला जा सकता है, इस संसार से कभी भी हमको बाहर किया जा सकता है, किसी भी उम्र में। इसलिए इस मिथ्या अहंकार का त्याग करना है। मैंने आपको पहले बताया था, जिनमें मिथ्या अहंकार है वो कहते हैं मेरा है सब कुछ, मैं मालिक हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं बस ये सब मिथ्या अहंकार है। लेकिन सही अहंकार क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म का मैं दास हूं। लेकिन अपने कर्मों के कारण मैं यहां आ गया हूं, अभी मुझे यहां से निकलना है। कैसे निकल पाऊंगा? भक्ति करके, भगवान का सिमरन करके। मिथ्या अहंकार का परित्याग करके मैं इससे निकल पाऊंगा, नहीं तो नहीं निकल सकता। पिता ने जब प्रहलाद सताया, प्रहलाद जी भक्त हैं और बाप राक्षस है। राक्षस अपना बच्चा भी अगर उनका भक्त होगा उसको भी पसंद नहीं करेंगे। राक्षस हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरा ये बच्चा जो है प्रहलाद, ये तो भक्त है भगवान का, ये मेरे शत्रु का भक्त है। हिरण्यकशिपु राक्षस था जो भगवान को अपना शत्रु मानता था। तो भाई तो शत्रु का भक्त बन गया, आदेश दे दिया इसको मार दो। देखो कैसे राक्षस कैसे होते हैं। फिर वही बात आती है ना कि जो प्रभुपाद ने कहा कि जिसको कृष्ण रक्षा करें उसको कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। प्रहलाद महाराज भक्त बने हैं, सच्चे भक्त हैं। उम्र भी 5 बरस है, छोटी उम्र है। नारद जी की कृपा से वो भक्त बन गए। जब प्रहलाद की माता कयादू को देवता लोग बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तो उस समय नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहते ये राक्षस की पत्नी है। उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था। देखो राक्षस भी तपस्या करते हैं, प्रभु तपस्या करके दूसरों का भी नाश करते हैं। बड़ी घोर तपस्या करते हैं राक्षस भी। ये तमोगुणी तपस्या है। तो इसका जो पति है वो तपस्या करने गया है, तो इसके पेट में उसका बच्चा है। हम जैसे वो जन्म देगा हम मार देंगे, एक राक्षस और पैदा हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। नारद जी कयादू को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को अपनी आश्रम में ले गए, उसका ध्यान रखा, उसको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, परम भक्त हैं भगवान के। भगवान ने गीता में कहा है कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं। तो नारद जी जो हैं कयादू का बड़ा ध्यान रखते हैं, उसे कथाएं सुनाते हैं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ है, शक्ति प्राप्त करने गया है। तो जब कयादू ने जन्म दिया बच्चे को,
तो एक संत का सानिध्य मिला, माँ के गर्भ में ही प्रहलाद जी को सानिध्य मिला। अच्छी अच्छी कथाएं उनकी माँ ने सुनी और प्रहलाद महाराज पर नारद जी की कृपा हुई और प्रहलाद महाराज जन्म से ही भक्त बन गए। एक संत की कृपा से प्रहलाद भक्त बन गए। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए डाल दिया। राक्षस के गुरु शुक्राचार्य षंड और अमरक ये दोनों पढ़ा रहे हैं प्रहलाद जी को, बहुत एक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को कोई इसमें दिलचस्पी नहीं। किसी ने भजन लिखा है, एक छोटा सा, मोरी पहले पट्टियाँ होती थी, यहाँ बच्चों का दस्तखत बनता था, पट्टियाँ खत्म हो गई। हम भी जब पढ़ते थे तो पट्टी पे लिखते थे। तो प्रहलाद महाराज के बारे में कहा लिखा है, मोरी पट्टियाँ पे लिख दो राम नाम, मोरी पट्टियाँ पे लिख दो श्याम नाम, मोरी पट्टी मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और मोरी पटिया पे लिख दो हरि नाम, मोरी पट। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे और नहीं कुछ भी पढ़ना, मुझे भगवान का नाम लेना है। नारद जी की शिक्षा मिली है उनको और इतने पक्के हैं, बाप कहता है मैं भगवान हूं, हिरण्यकशिपु कहता है मैं भगवान हूं, और वो भगवान का शत्रु है हिरण्यकशिपु। जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो भगवान को मारना चाहते हैं। भगवान को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता भगवान को। तो उसने अग्नि के खंभे को तपाया, जैसे यहां वर्णन आता है। जब देखा कि वो भक्ति को नहीं छोड़ रहा प्रहलाद, तो हिरण्यकशिपु पूछता कहां तेरा भगवान? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आप में भी वही बोल रहा है, वो तो सर्वत्र है। तो बड़े क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया उस खंभे पर। इस खंभे में भी तेरा भगवान है? कहते इसमें भी है। जब प्रहार किया तो समय आ गया, उसी खंभे से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। भगवान प्रकट हो गए और जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। बड़ी घोर तपस्या की, एक पांव पे खड़ा रहा, कितना कठिन है, हड्डियों का ढांचा हो गया, शरीर को भी उसके जो है बुरी हालत हो गई। लेकिन इतनी घोर तपस्या, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या वर मांगता है तुम, क्या चाहिए तेरे को? वो कहते हैं मुझे अमर कर दो आप। राक्षस अमर होना चाहते हैं, धाम में नहीं जाना चाहते राक्षस लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बड़ी लंबी आयु है, लेकिन मेरी भी मृत्यु है, मैं तेरे को अमर कैसे कर दूं? कहता पर ऐसा बार उसने ऐसा बोल मांगा, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश पर, ना मनुष्य से ना पशु से। ऐसा पर मांगा, कहीं मर ही नहीं सकता वो। लेकिन भगवान जो है उन्होंने बोला ना मनुष्य ना पशु, भगवान ने अद्भुत रूप नृसिंहदेव का धारण किया। शरीर शेर का है, शरीर सर शरीर का है, शरीर मनुष्य का है, नरसिंह।
उसने कहा अस्त्र से शस्त्र से नहीं तो भगवान ने अपने नाखूनों से मारा था उसको। कहा ना धरती ना धरती ना आकाश, नृसिंह भगवान ने उसको अपनी गोद में लेके मारा था। अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से फाड़ दिया था उसको, हिरण्यकशिपु को। ना मनुष्य ना पशु, नृसिंह ना मनुष्य ना पशु, ये दिव्य रूप धारण किया भगवान ने। तो खंभा तपाया तो उसमें से भगवान प्रकट हुए थे, नृसिंह भगवान। ये भी एक बात सिद्ध होती है, चेतन और जड़, ये पत्थर जड़ है, खंभा जड़ है। चेतन में तो भगवान है, हमारे साथ है, हम चेतन हैं, हमारे साथ भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में। लेकिन भगवान तो जड़ वस्तुओं में भी है, हर जगह भगवान है। खंभे से ही भगवान प्रकट हो गए। तो दिव्य अवतार लेकर भगवान ने जो जो वर उसने लिए थे ब्रह्मा जी से, सब पूरे किए। ब्रह्मा जी के वर सब पूरे किए। बोला ना घर के भीतर ना घर के बाहर, तो जो देहली होती है वहां भगवान ने मारा उसको। न धरती न आकाश अपनी गोद में, अस्त्र न शस्त्र नाखूनों से। तो वही यहाँ वर्णन आया है कि नृसिंह भगवान का अवतार हुआ जब हिरण्यकशिपु ने बड़ा परेशान किया अपने पुत्र को। उनकी गलती थी कि वो भक्त हैं भगवान के, वो विष्णु भक्त हैं। फिर दुर्योधन ने जब अर्जुन को ठुकराया, अर्जुन की बात सुनी नहीं, युद्ध ही करूंगा मैं। अर्जुन तो भगवान की शरण में आए, भगवान सारथी बन गए, रथ अहंकार। दुर्योधन का रथ चलाया भगवान ने, अपना अर्जुन का रथ चलाया। फिर वर्णन आता बिलनी माता का। वन में बैठी बिलनी माई हरि नाम की लगन लगाई। वन में बेचारी भगवान का नाम लेती है, राम नाम लेती है। दर्शन अवध कुमार, उसको भगवान के दर्शन हुए, अवध कुमार राम जी के। भगवान किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए, भगवान के शबरी के पास, जो भोली भाली है, जिसे कुछ ज्ञान भी नहीं है, जिसने झूठे बेर भगवान को खिलाए थे। फिर ये वर्णन आता है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको योगी कहा है। योगी जागे भोगी सोवे। हम लोगों को निद्रा से प्रेम है, निद्रा से प्रेम मत करो, नाम से प्रेम करो अगर अपना कल्याण चाहिए। भगवान के नाम से प्रेम करो, निद्रा से प्रेम मत करो। योगी लोग जो हैं, अच्छा योगी, सबसे बड़ा योगी कौन है ये गीता में भगवान बता रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा नाम सदावान भजते यो माम ये न माम उपयंति ते। सारे योगियों में श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। नाक मुंह रोड़ने वाला योगी नहीं है। योगी वो है जो हंस में मेरा नाम लेता है, मेरा सिमरन करता है। ये भगवान के शब्द हैं। तो योगी, सच्चे योगी जो हैं वो जागते हैं, रात को जागते हैं। योगी जागे भोगी, और जो भोगों को भोगना चाहते हैं वो सोते रहते हैं। भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे, भक्त भगवान के प्रेम में रोते हैं। जागे जपे मुरार, जा करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो। फिर आखिर में संत कह रहे हैं चंचल मन को तू समझा ले। तेरा मन बहुत चंचल है प्राणी, राम नाम की लगन लगा ले। मन को समझाओ, भगवान के नाम की लगन लगा। कह रहे संत पुकार, संत लोग कह रहे हैं भाई राम नाम की लगन लगाओ, कृष्ण नाम की लगन लगाओ, मोह माया को घटाओ।
लेकिन लोग नहीं लगना चाहते और परिणाम में बेचारे दुखी होते हैं। जो भगवान की शरण में नहीं आते, भगवान का नाम नहीं लेते। तो भगवान की रक्षा चाहिए। आज का जो विषय है, अगर भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो कोई नहीं मार सकता, ये याद रखो। पर अगर भगवान मारना चाहें तो कोई बचा नहीं सकता। दुर्योधन को भगवान मारना चाहते थे, बड़ी शक्ति थी उसमें भी, बड़ी युक्ति से सारे राक्षसों का, सारे कौरव दल का वध कर दिया। तो हमें भगवान की सुरक्षा लेनी है, वो तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपेंगे। आओ थोड़ा सा अभ्यास करें जीवन की डोरी को भगवान के हाथों में सौंपने का। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हम सभी को भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। बस प्रभु मेरे रक्षक आप हैं और मेरा कोई रक्षक नहीं है। तो जब भगवान के हाथ में अपनी डोरी हम सौंप देंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर तारी बोल दिखा जरा बुक दे जो दी मैंने तेरे को, वो तो दे दी, इधर अपने वो भी रखना था भैया। ये सब ध्यान रखो, प्रयास करना है मन को भगवान के चरणों में समर्पण करने का, मन को हरि चरणों में लगाने का है। जैसे एक दूसरे भजन में कहा है ना, मन रे हरि गुण गा। मन रे हरि गुण गा। मन उन संग प्रीत लगा। उन संग प्रीत उन संग प्रीत लगा। मन रे हरि गुण गा। मन रे ये मेरे मन तू भटक रहा है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, क्यों तू हरि के गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई। जिन भवसागर से पार उतर गई।
उन संग प्रीत लगा मन रे हरि गुण गा मन। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा से भवसागर से पार उतर गई। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गा मन। मन रे प्रभु गुण गा मन। अगर तुम प्रभु के गुणगान करोगे प्राणी, तो क्या होगा? कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, कभी तो तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा मन रे हरि गुण गा। हरि गुण गा तू प्रभु गुण गा, हरि गुण गा प्रभु, हरि गुण गा तू प्रभु गुण गा। मन रे हरि गुण गान। मीराबाई अमर हो गई, ऐसा वर्णन आता है मीरा जी का। उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया, राजस्थान, वृंदावन आई। वृंदावन के हमारे आचार्य थे श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद, उनसे भेंट हुई उनकी। जीव गोस्वामी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो सेवक ने कहा कि गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो तब मीरा जी ने कहा ये ब्रिज में तो पुरुष एक ही है, वो कृष्ण है। देखो हम जो पुरुष है ना, हम भी स्त्री ही हैं। आत्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। हम भोक्ता नहीं है, ये हमारे दुष्कर्मों के कारण हम भोक्ता बन गए। यहाँ आकर के हम भगवान के द्वारा भोग्य हैं। तो मीरा जो है वृंदावन आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो केवल पुरुष कृष्ण ही है,
ब्रिज में। तो जीव गोस्वामी को जब पता लगा, उन्होंने कहा ये कोई महान आत्मा, कोई गोपी का अवतार हो गया है। वो आके मिले मीरा जी से, मिलते नहीं थे, मिले और बोला गले भी मिले, ऐसा वर्णन आता है भक्तमाल में। जीव गोस्वामी से मिले, मीरा माई जो है जीव गोस्वामी जी से मिली। तो और मीरा भाई अमर हो गई। उनको बड़ा परेशान किया उनके देवर ने, जहर भी दिया। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने मैं अमृत बना दिया। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। तो भक्ति करो भगवान की। भगवान जो हैं वो हम सबके हैं, लेकिन आज हम उनको भूले हुए हैं। भगवान संत महात्माओं के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं, खुद भी आते हैं भगवान हमें यहाँ से ले जाने के लिए। तो कृष्ण की रक्षा लेनी है, संसार में और किसी की रक्षा नहीं, केवल कृष्ण की रक्षा। पहला वाला भजन निकालो, केवल कृष्ण की रक्षा। देखो ये बात पहले भी हमने की थी। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस वाले धीरू भाई जो हैं बड़े अमीर आदमी। आज से जब वो पृथ्वी पर थे तो कहते हैं कि उनका वो थे कोई 60,000 करोड़ के आदमी थे। 60,000 करोड़ उनके पास था। लेकिन 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे, आखिरी दिनों में मौत के साथ जूझते रहे, लेकिन बचे नहीं, मृत्यु हो गई। तो जिसकी रक्षा कृष्ण नहीं करते वो नहीं बच सकता। दुनिया की धन संपत्ति या कोई चीज हमें नहीं बचा सकती, लेकिन हमारा चंचल मन जो है सोचता है कि ये होगा वो होगा, मैं ये करूंगा। आज मैंने इतने शत्रु अपने मार दिए हैं, कल जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको भी मार दूंगा, मैं ही सुखों को भोगूंगा। ये सब अज्ञानता है, ये मूर्खता है। मन जो है, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। संत कहते हैं भाई तू राम नाम की लगन लगा, श्याम नाम की लगन लगा, हरि नाम की लगन लगा। संत बेचारे उनका काम ही यही है। संतों का काम है भूले भटके लोगों पर भूले भटके लोगों को मार्ग पर लाना, उनका मार्गदर्शन करना। तो आज का विषय है, जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे कृष्ण मारते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। तो हमने जो रक्षाएं अपनी सिक्योरिटी वगैरह बना रखी है वो किसी काम की नहीं है। इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, सबसे बड़ी सिक्योरिटी थी उसकी, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने ही मार दिया। उसकी सिक्योरिटी नहीं थी ना, ऊपर वाले की। कन्हैया की सिक्योरिटी नहीं थी, कन्हैया की सिक्योरिटी नहीं थी, राम जी की सिक्योरिटी नहीं थी, तो सिक्योरिटी वाले ने ही मार दिया। जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। इसलिए दुनिया का आप कुछ भी करेंगे, दुनिया का कोई हमें नहीं बचा सकता, पर कृष्ण की शरण में अगर आते हैं तो कृष्ण हमारी आत्मा को बचाएंगे, हमारी आत्मा को अपने चरणों में आश्रय देंगे और हमारा मंगल होगा। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो नृसिंह भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। शीतल माता सूरत से। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, भक्ति में गुरु का होना ज़रूरी है, यह जाना तो मैंने किसी गुरु महाराज जी की शरण ले रखी थी। जब वहाँ से दीक्षा के लिए बुलाया तब पता नहीं क्यों मन में खुशी नहीं हुई और पूरा रास्ता मुझे रोना आया। दीक्षा के लिए वहाँ पर पहुँचकर भी हम बिना दीक्षा लिए वहाँ से निकल गए और विपुल भैया हमें आपके दर्शन के लिए मुंबई ले आए। तब मुझे शांति हुई। विपुल इनके भैया। अच्छा, उसका भाई विपुल। ये भी विपुल है ना, तेरा नाम विपुल था ना पहले। मैंने कहा ये विपुल भैया वहाँ कैसे पहुँच गया? अच्छा। तब मुझे शांति हुई और मेरा रोना भी बंद हो गया। गुरु कहाँ महाराज ले गए वो विपुल? बंबई में आपके दर्शनों के लिए। अच्छा। गुरु महाराज जी, आपके हमारे जीवन में आने के बाद ही हमें शुद्ध भक्ति का अर्थ पता चला। भगवान के उपदेशों पर जैसे जी सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, वह पता चला और जीवन में चमत्कार भी होने लग गए। हर एक आत्मा को भवसागर से निकलने की आपकी करुणा अद्वितीय है। आप इस जगत के नहीं हैं, आप साक्षात भगवान के पार्षद हैं। आपसे जो लगाव है वह कभी किसी से नहीं था, फिर भी अज्ञान के कारण आपको अपने गुरु रूप में पहचान नहीं पाई। गुरु महाराज जी, इन सभी घटनाओं से पता चलता है भगवान ने तो शुरू से ही मेरे सामने मेरे गुरु को लाकर रख दिया था। भगवान ने तो शुरू से ही मेरे सामने मेरे गुरु को लाकर रख दिया था। क्या चीज? गुरु को रख दिया था मेरे पहले दो। भगवान ने तो शुरू से ही। अच्छा, शुरू से, वो शब्द नहीं मैं समझा। हाँ, गुरु को रख दिया था, लेकिन मैं ही बदनसीब सब कुछ सामने होते हुए भी नहीं समझ पाई। गुरु महाराज जी, आज मेरा यही प्रश्न है कि मेरे तो जन्म जन्म के पापों और अज्ञान के कारण मेरी ओर से आपकी शरण में आने से देरी हो गई, लेकिन आप तो करुणा के सागर हैं, फिर भी आपकी ओर से मुझे अपनाने में देरी क्यों हो रही है? आपकी सबसे कमज़ोर बेटी शीतल। ऐसा है शीतल माता, अपनाने में कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। हमने अपना लिया है, तूने समर्पण किया है, खाली फॉर्मेलिटी है, वो कभी भी हो जाएगी, कोई देरी नहीं है। हमने अपनाया है तुम्हें, हमने तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है। तो वो कभी बीच में करुणा या बीमारी आ गई, इसके कारण देरी हो गई, पर देरी का कारण भी है। हमने अपना लिया है तुम्हें, उसमें कोई तुम चिंता नहीं करो। विजयपुर से एक एनोनिमस प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज, मन बहुत दिनों से काम वासना के कारण दुखी है। मेरा जब भी आपके चरणों में रुचि बढ़ने लगती है, वैसे ही ये काम वासना मुझ पर हावी हो जाती हैं और मेरी भक्ति फिर से कम हो जाती है। बार बार ऐसे होने पर मेरा दिल दुखी हो गया है, पर मुझे बस आपके चरणों में रुचि चाहिए। गुरुदेव, मन इस काम वासना और अन्य दोषों को कैसे बचाऊं ताकि आपके चरणों में मेरी रुचि बढ़े? नाम नहीं बताया इसने। देखो गुमनाम जी, ऐसा है, आप नाम जपो, 4 नियमों का पालन करो, तो धीरे धीरे, ये अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका मन
हरि नाम में लगेगा। पहले प्रयास करना आपने, क्योंकि पता नहीं इस जन्म या कई जन्मों से हम यही विषय विकारों में पड़े रहे, तो एकदम नहीं, समय लगेगा। ये निर्भर करता है कितना समय लगेगा, पर हमें प्रयासरत रहना चाहिए, मन को हर ओर से हटाकर, खास करके काम विकार से हटा करके हरि चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो धीरे धीरे सफलता होगी। मन बड़ा चंचल है, मन कहता क्यों नहीं हो रहा, तो कई कारण हैं उसके। हमारे पाप कर्म हैं, हमारे अपराध हैं, हमारी भटकना है। तो लगे रहने से धीरे धीरे कल्याण होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पर उसके लिए आपको बड़ा सब्र करना पड़ेगा और भक्ति में लगे रहना होगा। नीरज लोधी दिल्ली से। नीरज लोधी जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। मेरा प्रश्न यही है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा काम हुआ है कि गुरुदेव जी ने कृपा करी मेरी ज़िंदगी में आकर। मुझे केवल गुरुदेव जी का ही सहारा है। गलती बहुत हुई हैं और न जाने आगे कितनी होंगी गुरुदेव, मगर मैंने आपको अपना गुरु तभी मान लिया था जब आपने मेरे चित्त परिवर्तन किया था। गुरुदेव, जब आपने मेरा चित्त परिवर्तन किया था। गुरुदेव, बस एक इच्छा है कि आप मुझे दीक्षा तो देंगे। दीक्षा तो देंगे, बस पूछ रहे हैं वो। हाँ देंगे दीक्षा आपको, बातचीत करेंगे आपसे और सब ठीक हुआ तो आपको दीक्षा देंगे। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। ड्यूरिंग योर मंगल आरती क्लास yesterday 20th January, thank you a million times for singing the bhajan Hare Krishna Hare Ram Gaate Chalo so sweetly. I was totally mesmerized. Thank you for explaining the meaning also. थैंक यू फॉर Explaining the meaning also. Gurudev, you explained that we are suffering because of our karma and not because of somebody else. Because I am the most fallen fool, my question is, how can I save myself from karma, as performing karma cannot be avoided? Thank you, Gurudev. भक्ति करने से आप अपने आप को कर्मों से बचाएंगे। भक्ति जो है ऐसा एक वो है, दोहा है, कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घाव। जब नाम हमने हृदय में धारण किया, निस्सपराध, अपराध युक्त नहीं, निस्सपराध नाम हमने हृदय में धारण किया, नाम लिया, नाम जप किया, नियमों का पालन किया, तो उसी समय पापों का नाश शुरू हो जाता है। ऐसे जैसे एक घास का बहुत बड़ा ढेर है, उसमें एक चिंगारी आके छोड़ दो, सारे ढेर को जला के राख कर देगी वो। इसी प्रकार हमारे भी पाप जो हैं सब नष्ट हो जाते हैं भक्ति के द्वारा, सिमरन के द्वारा, नाम के द्वारा। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, कल मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कीर्तन किया, प्रवचन सुने, पर ठीक नहीं हुई। पर जैसे ही आपके भजन सुने, मुझे बहुत शांति मिली। महाराज जी, मुझे कल एक शुद्ध वैष्णव की आवाज़ की ताकत का अनुभव हुआ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या अगर हम बोलते हैं मेरे गुरुदेव हैं, तो क्या यह बोलना मेरा मिथ्या अहंकार है या सही अहंकार? इसमें अहंकार की कोई बात ही नहीं है। गुरु को कह रही हो मेरे गुरुदेव, तो इसमें अहंकार का क्या है? ये तो आध्यात्मिक बात है। शरीर को अपना कहना, गुरु तो आध्यात्मिक है ना, और जो हमको आध्यात्मिक पथ पे चला रहे हैं, तो गुरु कृपा से हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति पथ में प्रगति करते हैं। इसमें कोई अहंकार मुझे नहीं दिख रहा। खुशबू माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी भक्ति में मन दुखी हो जाता है जब इंद्रियां हावी हो जाती हैं और इंद्रियों पर संयम भी नहीं रहता और प्रचार करने में भी डर लगता है, तब क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। नाम जपना चाहिए, भगवान की ओर मन को लगाना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए कि हमारे को पूर्व के कर्म बीच में आ जाते हैं जिससे ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो प्रयास करना है, धीरे धीरे उस परिस्थिति से हम निकल पाएंगे। बस नाम, भगवान का नाम जपना चाहिए जोर जोर से। हरिसुता प्रभु सूरत से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज गुरुदेव, मुझे स्वप्न में आपके दर्शन हुए। आप एक बहुत बड़े ग्राउंड में थे जहां आपकी कथा हो रही है और मुरारी गुप्त प्रभु आपको एक पालकी में लेकर आए। मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त कौन से? सूरत में है ना? हैं, सूरत में है। अच्छा। गुरुदेव हमें कहते हैं कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, पर 3 से 4 भजन ही गा पाऊँगा क्योंकि पद्मावती माता ने किसी के पास मंदिर की सेवा के लिए मुझे लेकर जाना है। अच्छी बात है हरिसुता जी, आपको सपने में दर्शन हुए। प्रश्न तो नहीं है ना कोई भी इनका? रितिका माता कनाडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज प्रणाम। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, कृपया उनको भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। मेरे पिताजी का जन्मदिन नहीं है, कृपया उनको भी भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। और महाराज जी, अगर आपके पास समय हो तो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, यह भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसको पूरा सुना दें जब भी टाइम हो आपके पास। आज भी अभी लेट हो गया है, हैं? कल याद दिला देना। रितिका, कल सुना देंगे तुम्हारा भजन, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हैं? अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी माता के लिए हैं। क्या नाम है तेरी माता का? नाम नहीं लिखा है ना? रितिका, तेरी माता के लिए हमारी शुभकामनाएं। उनका जन्मदिन है और उनको भी तुम प्रेरणा करो, वो भी नाम जपें, भक्ति करें और जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण दिव्य माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Today's lecture made me cry and gave me so much happiness because
sometimes I get very stressed and negative that if I die, what will happen to my kids? But today lecture gave me lot of strength, lots of love and bow down to Gurudev. कोई प्रश्न थोड़ा है? नितिन पांडे, झज्जर, हरियाणा से। हरे कृष्ण महाराज जी, मैंने 2001 में उधमपुर आया था वैष्णो देवी से लौटते समय और एक रात को यहाँ पर रुका था। फिर मुझे एक माता जी ने जप माला दी थी। उसके कुछ सालों के बाद मेरी पुरी के शंकराचार्य से दीक्षा हो गई, परंतु मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या मैं आपको भी गुरु मान सकता हूँ और दीक्षा के लिए आकांक्षा रख सकता हूँ? क्या मैं एक से अधिक गुरु धारण कर सकता हूँ? कौन है ये? हरियाणा से। आपको अगर एक गुरु से नहीं तसल्ली हो रही है तो दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं आप। वहाँ पर अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो गुरु दूसरा धारण कर सकते हैं। पद्मावती माता सूरत से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में आपकी कृपा से मंगल आरती के बाद भक्तों ने भागवतम पढ़नी शुरू की है। शुद्ध भक्ति माता जी व अन्य भक्त इस कार्य को संभाल रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद दें कि आप अपना आशीर्वाद देकर सभी भक्तों को कृतार्थ करें। आपसे प्रार्थना है ताकि यह सेवा का कार्य चलता रहे। आपकी अधम शिष्य पद्मावती। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ इस शुभ कार्य के लिए ये चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। आज संजय व्यास प्रभु का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में सूरत से रोहिताश प्रभु और शुद्ध भक्ति माता ने सुबह के प्रसाद का आयोजन किया है और केक भी मंगवाया है प्रभु जी के जन्मदिन के लिए। अभी मंगवाया या सुबह कब? तो केक काटना है संजय को, ठीक है। हरे कृष्ण। अच्छा, ये खुल जाता सारा, ताकि बड़े जबरदस्त केक बनाता है ये। इसकी अच्छा है। नीचे की अलग कहाँ रखा है? ये भी कार्डबोर्ड है। अच्छा अच्छा, चलो जी। इस पर भी लिखा है हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा बर्थडे थोड़ा हरी बोल, हरी बोल बोलना बालना कुछ है नहीं है? कौन तू बोलता है? कौन बोलेगा? बोलेगा? बोल दे। बार बार तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू
Hare Krishna to you, Sanjay Prabhu ji. हरि बोल हरि Hari बोल। Bol. भाई ये बड़ा जबरदस्त बना रखा है उसने। चल भाई, ये केक भी तुम्हारा है, इसको संभाल दो, इसको संभालो। ये प्रसाद के टाइम सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, है ना? क्या इसमें 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 नहीं रखना? ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।